जब आप इन इक्वेशंस को ध्यान से देखते हैं तो ये वाली इक्वेशंस आपको इन मॉलिक्यूल्स की मतलब इन कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जो ये रिएक्टेंट्स है इनकी फिजिकल स्टेट क्या थी और इन प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट क्या थी। तो केमिकल जो रिएक्शंस है जो यहाँ इक्वेशंस दे रखी है इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाए रखने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फार्मूलों के साथ में उनकी फिजिकल स्टेट्स है वो भी लिख दी जाती है। गैसियस कंपाउंड के लिए जी का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड के लिए एल का, एक्वाइस सोल्यूशन के लिए AQ और सॉलिड के लिए एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एस लगा हुआ है तो यानी कि ये सॉलिड फॉर्म है, जी है तो ये गैसियस फॉर्म है यानी कि स्टीम है, एस है तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है और जी है तो ये गैसियस फॉर्म के अंदर है। इसी प्रकार से CO2 यहाँ पर एक्वाइस फॉर्म में है। AQ एक्वाइस का मतलब होता है कि वो चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट है वो पानी में घुलने के बाद में एक सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर है। तो ये एक जो रिएक्शन हमने ऊपर बैलेंस की थी उसको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए सॉलिड गैस ये स्टेट्स भी साथ में लिख देंगे इनके। इस सेंटेंस के अंदर बताया गया है कि जो यहाँ पर H2O के साथ में जी लगने का मतलब है कि ये स्टीम के फॉर्म में है, मतलब गैसियस फॉर्म के अंदर है ये, जिसे हम कह सकते हैं भाप जो हमारे आसपास ह्यूमिडिटी की फॉर्म में होती है। यूजुअली क्या होता है केमिकल इक्वेशन के अंदर हम स्टेट्स को रेफ़र नहीं करते, स्टेट्स को हम नहीं लिखते हैं। हम तभी ऐसा करते हैं जब हमें वो कहा गया हो कि इसकी स्टेट्स भी साथ में बतानी है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आप नेक्स्ट जो इसके बाद दे रखे हैं उसमें आप इस चीज़ को देखोगे। कई बार रिएक्शंस के अंदर एरोसाइन के ऊपर प्रेशर, कोई कैटलिस्ट है वो, हीट या फिर यहाँ पर जैसे सनलाइट है वो ये भी रेफ़र किए जाते हैं, ये भी बताए जाते हैं कि ये इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। ये केमिकल रिएक्शन को करने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम इनके बारे में करेंगे, इनके सॉल्यूशंस को करेंगे, इनके आंसर्स देखेंगे समझेंगे।